एक बार मैं और कंफर्म कर देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन था आप लोग का लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और आज के क्लास को हम बिगिन करेंगे ये वाले क्वेश्चन के साथ। ये है आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। सब लोग पढ़ लो एक बार तो फिर डिस्कस करते हैं। आसानी है ये तो। पढ़ना होगा सबका। हाँ सर। ओके बेटा, यहाँ पर क्या है सॉल्व करने के लिए, जैसे एंड पॉइंट्स, एक बात क्लियर है एकदम कि एंड पॉइंट्स हम लोग के लिए क्या होगा यहाँ पर -3, 10 एंड 6, -8। और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन होगा, -1, 6। ये बात भी आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इन सारे को थोड़ा सा नाम वाम दे देते हैं, जैसे कि लिखना हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन। लेट द एंड पॉइंट्स बी a -3, 10, b 6, -8, and the point of division b r -1, 6। ये हो गया आप लोग का पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब इसके हिसाब से अगर एक छोटा सा डायग्राम बना ले हम लोग, तो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी, और यहाँ बीच में कहीं पर होगा आर। ए का -3, 10, आर का -1, 6 और बी का 6, -8। ठीक है, और रेशियो ऑफ डिवीजन इसमें पूछा हुआ है हम लोगों से। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन को हम लेट ले लेते हैं। लेट ए आर बाई आर बी इज इक्वल टू क्या लेना होता था, m/n लेना होता था या k/1 लेना होता था? 8:1। k/1। तो ये हो जाएगा k/1। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के k/1। ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉल करो कि पिछले क्लास में प्रोटोकॉल मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि तीनों पॉइंट पे पता करो कि एक्स कोऑर्डिनेट अच्छे से मालूम है कि वाई कोऑर्डिनेट अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक्स भी अच्छे से मालूम है, वाई भी अच्छे से मालूम है, तो किसी भी एक पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, के का वैल्यू आ जाना चाहिए। तो बोलो किस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, एक्स पे कि वाई पे? वाई पे। वाई पे। चलो, तो फॉर वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये सारा बात याद है ना आप लोग को जितना मैं कह रहा हूँ अभी? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा वाई कोऑर्डिनेट पे अगर सेक्शन फार्मूला आप लोग को लगाने का मन है तो जरा बताइए कि कैसे लिखना चाहिए मेरे को। ये चीज क्या लिखूंगा? 6 इज इक्वल टू k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई k+1। क्या ये चीज सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है ये चीज? रिस्पॉन्ड करिए। हाँ सर। ओके, यहाँ से बेटा 6 टाइम्स ऑफ k+1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। ओके, फिर यहाँ से ब्रेक ब्रेक करके मिलेगा हम लोग को 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। दिस एम्प्लाइज 6k और 8k एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 14k इज इक्वल टू 10 - 6 का वैल्यू हो जाएगा 4। दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 14, कैंसिल करके दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो फाइनली जो रेशियो ऑफ डिवीजन है वो हम लोग के लिए हो गया 2/7 या 2:7। आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट पे भी लगाते तो भी आंसर सेम ही रहता, वो चेंज नहीं होता। तो ये सोल्यूशन 100% क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार आया ना। यस सर। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये सब तो कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग के पढ़ो इसको सब लोग। और पढ़ के आइडिया लगाओ आप लोग कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को।
सपोज करो कि मैं इनको नाम दे देता हूँ, लेट अस से कि लेट ए 1,2, B 4, Y, C X, 6 and D 3, 5 are the given points. ठीक है, ये पॉइंट्स हैं दिए हुए, तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2, B का कोऑर्डिनेट हो गया 4, Y, C का कोऑर्डिनेट हो गया X, 6 और D का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 5। तो बताओ कि क्या ऐसा करें जिससे X और Y निकल सकता है। ये मेरे हिसाब से हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट जो है वो सेम रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट अगर बेटा सेम रहेगा तो उसको एज अ स्टेटमेंट एक बार लिख देते हैं। वी नो मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD। ठीक है, अभी AC का मिड पॉइंट यदि अपने को लिखना है बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा वो x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये वाला लाइन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? थोड़ा एनर्जी दिखाइए, बताइए। हाँ सर। हाँ ओके, हाँ BD सर। वाले में क्या हो जाएगा बेटा 4 + 3/2 और दूसरा पार्ट होगा 5 + Y/2। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो x + 1 डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 7/2 एंड 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो जाएगा 8/2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 + y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2, इसमें 2 दोनों साइड कट जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी 2 दोनों साइड काट लो, तो 8 इज इक्वल टू 5 + y और y इज इक्वल टू 3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो आई थिंक कि चलो ठीक है, ये सवाल भी क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7 नंबर, पढ़ो इसको, ये भी हलवाई है, आराम से हो जाएगा। सपोज करो कि कोई एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर में ए बी डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें ए का कोऑर्डिनेट्स आर अननोन फॉर मी, मैं नहीं जानता कि ए क्या होगा। बी का कोऑर्डिनेट्स आर अननोन टू मी, दैट विल बी 1,4। ठीक है, एंड ए विल बी से x, y, नहीं जानते होंगे। सेंटर हम लोग को बताया हुआ है सी, एक बार मान लेते हैं कि 2, -3। ठीक है, तो क्या ऐसा स्टेटमेंट लिखें जिससे आंसर आ जाएगा? बोलो स्टूडेंट्स। सर AO is equal to AO इज इक्वल टू O। AO equals OB। सर AC is equal to CB। AC इज इक्वल टू CB, लेकिन उससे थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाने का ट्राई करेंगे तो। Sir, C is the midpoint. यस, यस, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं
मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, दिस एम्प्लाइज मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर चाहिए अपने को, यू कैन गो फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला x+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y+4 डिवाइडेड बाई 2, और c का वैल्यू इज क्वाइट क्लियर 2, -3। रिस्पॉन्ड करो, ये लाइन पूरा का पूरा आया समझ, नहीं आया समझ? सर स्टूडेंट्स थोड़ा एनर्जी दिखाइए, बताइए क्लियर है नहीं क्लियर है सबको ये? हाँ सर। ओके, दिस implies x+1 by 2 must be equal to 2 and y+4 by 2 must be equal to -3। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये अपने को दे देगा x+1 is equal to 4 and y+4 is equal to -6। This implies x is equal to 3 and y is equal to -10। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। ओके, देयरफॉर e इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3, -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, ये आपकी किताब से है, इसको सब लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो, तो इस क्वेश्चन में गलती करने का बहुत स्कोप है। देखते हैं कि हम लोग गलती करते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं। सब लोग पढ़ो अच्छे से, 10-15 सेकंड वेट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी तक का बेटा आप लोग का एनालिसिस क्या बोलता है कि ए और बी क्या है? एंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट। पी क्या है? पॉइंट Point ऑफ of division. डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन। और ये जो स्टेटमेंट है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, क्या ये मेरे को रेशियो ऑफ डिवीजन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? सर नहीं। Nice. नहीं दे पाएगा। आओ बात करते हैं इस पे, मतलब यही वाला पार्ट इसके अंदर में सबसे ज्यादा ट्रिकी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, जो स्टूडेंट इसको ढंग से डिकोड कर पाएगा ना, वही बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा ढंग से। बहुत ही आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ, अभी आप ध्यान से सुनो, और कहीं पर कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डायग्राम में अगर मैं प्रॉपर्ली प्लॉट करूँ, हियर मस्ट बी ए, हियर मस्ट बी बी एंड पी मस्ट बी समवेयर हियर इन द मिडल, मतलब मिडल नहीं एग्जैक्टली बट ठीक है, आगे पीछे कर लो थोड़ा सा, यहाँ पी ले लो। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्लियरली गिवन -2, -2, बी का कोऑर्डिनेट्स क्वाइट क्लियर 2, -4, पी का कोऑर्डिनेट्स नॉट नोन, सो लेट अस से कि x, y कह लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। लेट p इज इक्वल टू x, y, नहीं पता मेरे को। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, ये जो AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, दिस इज द ट्रिकी पार्ट। नाउ AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिख के और यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या? देखो तो एक बार, इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, AP/AB इज इक्वल टू 3/7, और मैं खुशी के मारे नाचने लग जाऊं तो चलो ठीक है, आ गया 3:7। ये करना सही होगा? नहीं नहीं। सर। नहीं sir. नहीं सर नहीं, मतलब अभी नाचने का टाइम नहीं आया है, सेलिब्रेशन का टाइम अभी नहीं हुआ है, ये सरासर गलत है। मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं लिख के काट के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं कर सकते। आई होप ये सबको समझ में आ गया, बिकॉज रेशियो ऑफ डिवीजन का मीनिंग है बेटा AP इज टू PB, और यहाँ से आपको मिला है AP/AB, PB नहीं मिला आपको, तो इसीलिए इससे 3/7 रेशियो ऑफ डिवीजन को कंक्लूड करना दैट इज रॉन्ग, वो हम लोग को नहीं करना चाहिए, ये गलत था। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये रॉन्ग है। आइए राइट करने का ट्राई करें इसको। इसको राइट करने का क्या तरीका हो सकता है? देखो,
AP को AP रहने दो, 3/7 को 3/7 रहने दो, AB को वी कैन राइट AP प्लस PB। दिस एम्प्लाइज 7 AP मतलब 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB। ठीक है, दिस एम्प्लाइज 4 AP is equal to 3 PB. This implies AP by PB is equal to 3/4। क्या हम अब इसको रेशियो ऑफ डिवीजन मान सकते हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा मैं इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ब्लू वाला पार्ट जो ट्रिकी था उसका डिकोड करने का तरीका ये रहा, स्क्रीन पर है अब आपके। ठीक है, इसको आप सभी बच्चों को याद रखना है बहुत प्रॉपर्ली। ठीक है, और अब हम रेशियो ऑफ डिवीजन को ले सकते हैं 3:4। मैं एक बार और कंफर्म करना चाहूंगा, रिस्पॉन्ड करो सब लोग। क्लियर हो गया 100% सारा पार्ट? नहीं क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से, देखो ध्यान से। इसके बाद में अब एक्स और वाई पे तो कुछ खास नहीं करना, नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो नाउ x is equal to 3 into 2 plus 4 into minus 2 divided by 3 plus 4, and y is equal to 3 into minus 4 plus 4 into minus 2 whole thing divided by 3 plus 4। आगे बढ़ने पे x is equal to 6 minus 8 by 7, this is equal to minus 2 by 7, and y is equal to minus 12 minus 8 by 7, this is equal to minus 20 by 7। ये हो गया y का वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर पॉइंट P is equal to minus 2 by 7 comma minus 20 by 7। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार और मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या ये सोल्यूशन सबको 100% क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड कीजिए हाँ या ना। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल काफी आसान है ये वाला, पढ़िए आप लोग, और मैं 15-20 सेकंड वेट करता हूँ। एक बार आप लोग पढ़ के सोचिए कैसे अप्रोच करना चाहिए हम लोग को इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि पुराने क्वेश्चन से थोड़ा सा ना मिला के सोचने का ट्राई करना। वी हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन टू फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा उसके जैसा सोचिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, अगर 1:2 वो जो 3 पार्ट वाला होता है ना, एक पार्ट हो गया तो 1:3 ले लिया, वो सब किया था तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? लंबा हो जाएगा उससे, ऐसा नहीं कि लंबा नहीं होगा। आओ एक बार बना के देखते हैं फिगर को, फिर जो एप्रोप्रिएट लगेगा अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, देखो चलो इसको डिस्कस करते हैं। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो क्लियरली पहुंच रहा है सब तक? सब लोग स्क्रीन को देख रहे हो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऐसा है कि AB को जोड़ने वाला होगा कोई लाइन सेगमेंट। ओके, सो दिस लाइन सेगमेंट इज AB। A is say -2, 2 and B is say 2, 8। अब AB का अगर 4 पार्ट करना है, 4 इक्वल पार्ट करना है, तो इसको अपने को 3 पॉइंट की मदद से करना पड़ेगा, जैसे P, Q और R। ठीक है, सच दैट लेंथ ऑफ AP पार्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ पार्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ QR पार्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RB पार्ट। ठीक है,
और इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि AP इज टू PQ इज टू QR इज टू RB। फिर कोई हमसे पूछे 1:1:1:1। बोलो यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर दो अप्रोच कैसे कैसे है मैं समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, सोचना और समझने का ट्राई करना। एक अप्रोच है कि जैसे अगर आपको P पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो P पॉइंट पाने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यार AP बाई PB ये जो होगा दिस विल बी 1/3 बिकॉज दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग वन पार्ट एंड बाकी सबको अगर एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट करें तो ये सारा मिला के कितना पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट। तो AP इज टू PB इक्वल टू 1:3। P का कोऑर्डिनेट मान लो एक बार के लिए x, y और आराम से सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, x और y दोनों मिल जाएगा, ठीक है। जब P सॉल्व करना हो जाए आपको, तब P मिल गया आपको, P का टेंशन खत्म। आप Q के बारे में सोचो तो AQ इज टू QB अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसे भी मिलेगा 1:1, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड दो पार्ट है। तो पहले तो आपको 2:2 दिखाई देगा, फिर सॉल्व करने के बाद में जब 2 काट दोगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है। तो 1:1 जब हो गया तो Q को वापस से आप कुछ मान लो x डैश, y डैश, और x डैश, y डैश मानने के बाद में Q जो है वो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि A और B का मिड पॉइंट है। उस हिसाब से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो वो थोड़ा और इजी पड़ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से नहीं सोचना है, और Q निकल जाएगा इस तरीके से। फिर Q निकलने के बाद में इसको मैं मिटा लेता हूँ। Q निकलने के बाद हमको R ढूंढना है, तो R ढूंढने के लिए ऐसा सोचो कि AR मिला के कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट, और RB कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट। ये 3:1 का रेशियो है। और R को अगर मैं ऐसा सोचूं कि R का वैल्यू सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए H, K है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि R क्या है, तो 3:1 का सेक्शन फॉर्मूला का रेशियो सोच के और उस पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम H और K को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने जितना भी बोला P, Q और R के बारे में, ये सारा चीज समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट कि आप P के लिए पहले सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से सोचिए कि आपका रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा, फिर P पे सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। फिर Q के लिए सोचिए कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। फिर R के लिए सोचिए कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एक दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि यार इतना लंबा नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इनको कुछ कुछ मान तो लेते हैं, ठीक है। जैसे P को मान लेते हैं अपन x, y, Q को मान लेते हैं अपन x डैश, y डैश, और R को मान लेते हैं अपन h, K, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट में लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट Q, ठीक है। Q को अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो AB का मिड पॉइंट होगा तो क्या इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स, Q को अगर मैं मिड पॉइंट बोलूं A और B का तो क्या इस बात से आप लोगों को परेशानी होगा, हाँ ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो आप देखो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सोल्यूशन क्लियरली या क्लियरली से नहीं स्टार्ट करते हैं, एक बार पहले बोल देते हैं कि या छोड़ो सीधा ही करो। Clearly, Q is the midpoint of AB. Q जो है वो AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो therefore H, K, क्योंकि Q का कोऑर्डिनेट मैंने कितना माना है, सॉरी x डैश, y डैश, एक सेकेंड। therefore x डैश, y डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, -2 + 2/2,
कॉमा 2 प्लस 8/2। रिस्पॉन्ड करो तो ये लाइन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। बाकी लोग बेटा थोड़ा एनर्जी दिखाओ, बताओ ये क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। ओके बेटा, दिस इज x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको तो 0,5 आएगा मेरे हिसाब से। कंफर्म करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ ओके, तो q का वैल्यू बेटा क्या आ गया हम लोग के पास में? 0,5। ये q का वैल्यू अब आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर हम डायग्राम को देख के p के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेक्शन फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो थिंक कि भाई p जो है वो aq का तो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, क्योंकि AP वाला पार्ट और PQ वाला पार्ट लेंथ में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो नेक्स्ट हम ऐसा बोलेंगे कि क्लियरली P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अब ऐसा बोलने पे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -2 प्लस 0/2 कॉमा 2 प्लस 5/2। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -1 कॉमा 7/2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ ओके, और लास्टली बेटा r ढूंढने के लिए, r के लिए भी हम कुछ सिमिलर क्लेम कर सकते हैं। अब खराब से बात कर लो। तो मैं ये कह रहा था कि r के विषय में भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नाटक क्यों करें, 3:1 का रेशियो लेके फिर सेक्शन फॉर्मूला वगैरह वगैरह, ठीक है। तो r पॉइंट का लोकेशन अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो क्या हम ये कहें कि r इज मिड पॉइंट ऑफ q एंड b, बिकॉज QR का लेंथ और RB का लेंथ तो इक्वल होना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोलूं कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो हाँ सर। इसके साथ बेटा प्रोसीड करते हैं। क्लियरली r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, ठीक है। और r अगर QB का मिड पॉइंट है तो वापस से वही फालतू बात, देयरफॉर h, k जो मैंने r का कोऑर्डिनेट्स पकड़ा था मस्ट बी इक्वल टू 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच शुड बी इक्वल टू, सॉल्व करने पे पहले पार्ट में 1 आ जाएगा और दूसरे पार्ट में इट विल बी 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसके साथ हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए जो AB के लेंथ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, P, Q और R। क्या ये पूरा अप्रोच आप लोगों को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। अब इसके अंदर में बेटा आप वो लंबा वाला अप्रोच भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। लंबा वाला अप्रोच इन द सेंस कि आप सारा का सारा रेशियो इमेजिन कर करके एक एक करके सेक्शन फॉर्मूला सारे पार्ट पे लगाना स्टार्ट करें, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी आप कर सकते हो। बाकी ये एक शॉर्ट अप्रोच है, इससे जल्दी आ जाता है आंसर। मैं एक बार और पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। आइए अगला सवाल नंबर 10 पढ़िए। हिंट हालांकि दिया हुआ ही है, एनसीईआरटी किताब में हिंट दिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर this taken in order. Hint, area of rhombus equal to half into product of its diagonals। ठीक है, पढ़ लो आप लोग इसको, थोड़ा दिमाग लगा लो। मैं एक दो लाइन ऐसे फालतू लिखना है मेरे, मैं लिख लेता हूँ तो फिर मिल बांट के चर्चा करते हैं।
पॉइंट्स का नामकरण कर दिया मैंने। इसके बाद में थोड़ा सा फिगर को ट्रेस भी कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का होगा रोम्बस। कोने में ठीक बैठा नहीं। ऐसा A B C D। ठीक है, चलो बताओ आप लोग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। स्टूडेंट्स कोई आइडिया कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे हम लोग? डायगोनल निकाल लेगा दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर दोनों का प्रोडक्ट को हाफ से मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब एक वर्ड आप बेटा मिस कर दिए थोड़ा सा, आपको बोलना चाहिए लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, वही था। ओके ठीक। मतलब हम लोग को AC डायगोनल का लेंथ और BD डायगोनल का लेंथ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड करना है, और उसके बाद में फाइनली एरिया विल बी हाफ इनटू लेंथ ऑफ AC इनटू लेंथ ऑफ BD। ठीक है, तो चलो काम पे लग जाते हैं, कोई बहुत भारी काम नहीं है। देखो यहाँ पर AC का बताओ आप लोग क्या होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा सॉल्व करने में। बोलो ये आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा BD पे बात कर लेते हैं। तो BD क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 नहीं -1 -5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर, दैट वुड बी 36 प्लस वापस से -6 का होल स्क्वायर, ये भी अगेन 36। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? ओके, देयरफॉर required area will be equal to half into length of AC into length of BD। ठीक है, so this is equal to half into 4 under root 2 into 6 under root 2। this is equal to 24 into 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करके 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 कट गया और फाइनल आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सोल्यूशन क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बेटा नॉर्मल एक्सरसाइज का जितना भी आप लोग का सवाल वगैरह था वो हो गया फुल्ली कवर, जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब क्या है कि ऑप्शनल का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड। ठीक है, तो अभी अपन क्या है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में जितना भी सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, जिन सारे में ये सबसे पहला सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल है। आराम से इसको पढ़ो आप लोग, 10-20 सेकेंड सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है और फिर डिस्कस करो। टेक योर ओन टाइम, अच्छे से सोचने का ट्राई करना है इसको। इनफैक्ट पेन पेपर है तो थोड़ा बहुत स्क्रिबलिंग भी आप करो, सोचो कि ये क्या बोल रहे हैं और कैसे हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम से आप लोग को ये सिनेरियो रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं लाइन सेगमेंट EB। उससे ऐसा कुछ हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये है सपोज करो कि 2, -2।
और ये है सपोज करो कि 3,7, ठीक है। अब ए बी लाइन सेगमेंट को, एक और लाइन है जो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। दिस लाइन इज नन अदर देन 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है ये ए बी लाइन सेगमेंट के जॉइन को दो टुकड़ा में तोड़ रहा है। एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। दोनों टुकड़ा इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली दिस रेड लाइन is dividing the join of A and B, that is the line segment AB, into two parts. क्या आप सब लोग मेरे इस बात के साथ में एग्री करते हैं? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ओके, लेट अस से कि जिस जगह पे ये ब्रेकिंग हो रहा है ना रेड लाइन द्वारा ए बी लाइन सेगमेंट का, उस पॉइंट को मैं थोड़े समय के लिए आर कह लेता हूँ। तो आर का कोऑर्डिनेट्स क्लियरली आई डोंट नो, आर का कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ इधर के लिए एक्स, वाई, ठीक है। या एक्स, वाई भी छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। लेट इट बी एच, एच की में भी कंफ्यूजन होगा, केस टू 1 लेंगे हम लोग। आज कोऑर्डिनेट्स को क्या मानोगे? सर एक्स का वाई ले लेते हैं। नहीं, एक्स, वाई से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप ए बी ले लोग। लेते हैं ना। हाँ, ए और बी ले लेते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो चलो ए, बी ले लेते हैं, ठीक है। आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैंने एक बार के लिए ए, बी ले लिया। और जहां तक ए आर इज टू आर बी के रेशियो का सवाल है, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए जो हमारा पुराना प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू दैट लेट अस से कि ये कितना हो जाएगा के इज टू 1, ठीक है। मैं इन सारे बातों को वर्बली लिख भी देता हूँ साइड में, ताकि घर पे किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको ना फेस करना पड़े, ठीक है। देखना ध्यान से, लेट द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 cut the line segment AB at R A comma B, and also let AR by RB is equal to K by 1। सब लोग करेस्पॉन्ड करो कि यहाँ तक जितना मैंने समझाया, जो मैंने लिखा, क्या ये पूरा क्लियर है आप लोग को? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बाकी बात बाद में करेंगे, पहले ऐसा सोचो कि सेक्शन फॉर्मूला लगा के स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर। नहीं, मेरे हिसाब से हाँ, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ के आएगा, ठीक है। बाई सेक्शन फॉर्मूला ध्यान से सुनते चलो। ए इक्वल टू ऐसा कुछ आएगा कि के इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, एंड बी इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा के इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। देखो रिस्पॉन्ड करो, आया यहाँ तक समझ के? नहीं आया समझ? अच्छा, ए के वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, और बी इक्वल टू हो जाएगा 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ओके। अब बेटा थोड़ा सा ग्रैंड बात, ठीक है। अब क्या है कि एक बार इस सोल्यूशन को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा अलग बात है वो पहले कर लेते हैं, ठीक है, और उस बात के बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे। ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना, बहुत ही लॉजिकल बात मैं करने वाला हूँ। मेरे ना इच्छा हो रहा है मैं x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5 का ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, ऑलरेडी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिखाया हुआ है आप लोगों को, बट स्टिल चलो एक बार रिपीट करते हैं प्रोसेस को। तो y इज इक्वल टू मैं इनिशियली बनाऊंगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, फिर मैं एक डब्बा जैसा कुछ बना लूंगा, जिस डब्बे के अंदर में हम क्या है कि थोड़ा सा x लिखेंगे, थोड़ा सा y लिखेंगे। x की जगह पे लेट अस टेक सम पॉइंट्स लाइक से इफ आई टेक 0 y विल बी 5, if I take 1 y will be 4, and if I take 5 y will be 0। बोलो स्टूडेंट्स, ये बात आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, ये हो गया हम लोग का y एक्सिस। इन पॉइंट्स को यदि मैं प्लॉट करूं तो देखो क्या होगा, 0,5 कहीं पे यहाँ लाई करेगा। ठीक है, 5,0 कहीं पे यहाँ लाई करेगा। लेट अस से कि ये a है, ये b है, ये c। तो a यहाँ होगा, c यहाँ होगा, और b क्या है कि इनके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, मैं b भी बना दूंगा, एक सेकंड थोड़ा सा आप देख लो इसमें। अब इसके बाद में क्या है कि a, c और b इन तीनों को ज्वाइन करके, मतलब b जो है वो पक्का इसके बीच में कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा b। मतलब 1,4 है तो x में 1 और y में 4, मतलब यहाँ कहीं पे b लोकेटेड होगा। ठीक है, और जब फ्री हैंड इनको जोड़ेंगे तो उस टाइम पे जो ग्राफ इसका निकल के आएगा वो जैसा कि पहले ही सिखाया हुआ है हम लोग को, वो कुछ इस टाइप का आएगा। देखो, बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब यहाँ से मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ। बात क्या है उसको एकदम ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट से ये लाइन पास करेगा, जिस पॉइंट से ये लाइन पास करेगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मैं कहना चाह रहा हूँ 0,5 है। अच्छा, ए बी सी गलत तरीके से लोकेट हो गया। ठीक है, एक एक्सचेंज कर देते हैं, दिस इज से सी एंड दिस इज ए। अभी सही है? अब ठीक है, हाँ। अब मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ वो पॉइंट एकदम ध्यान से सुनना। मतलब अभी तक ये जितना बना है ये सब सारा आप लोगों को पहले से मालूम है, इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। जो मैं अब बोलने वाला हूँ उसमें स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन को आप देखो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई एम रिपीटिंग माई थिंग, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब कि x और y के जगह पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप पुट करो तो आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। चेक कर लो, x के जगह पे 5 रखो, y के जगह पे 0 रखो, डाल के कितना आएगा 5 विच इज इक्वल टू RHS। तो क्या हम कहें कि LHS इज इक्वल टू RHS फॉर 5,0? बोलो हाँ या हाँ सर। ओके, बी वाले पॉइंट से भी बेटा ये पास हो रहा है, तो बी वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप रिकॉल कर लो कितना है 1,4। आप ना डाल के देखो 1,4 इस इक्वेशन में, x की जगह पे 1, y की जगह पे 4, 1 प्लस 4 का वैल्यू कितना आएगा 5, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट कितना 0,5। ठीक है, इसको डालो आप इक्वेशन के अंदर, तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, LHS इक्वल टू RHS फॉर दिस कोऑर्डिनेट आल्सो। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। लेकिन कोई रैंडमली यहाँ पे एक पॉइंट ले लो बेटा, सपोज करो कि देयर इज अ पॉइंट से D विच इज से 10,10। अब 10,10 से तो ये लाइन पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ना 10,10 डाल के देखो इसमें, 10 प्लस 10 का वैल्यू कितना होगा 20 विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो 10,10 डालने पे तो LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो कंक्लूजन यहाँ से ये है कि जिस जिस पॉइंट से ये लाइन पास करता है ना उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब कि हम अगर x के जगह पे और y के जगह पे इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर दें तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट इन अ नटशेल, एकदम ध्यान से सुनना कि जिस जिस पॉइंट से आपका लाइन पास करेगा
उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जिस पॉइंट से आपका लाइन पास नहीं करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये वाला कंक्लूजन क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। अब मैंने आर का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ के फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले एक लाइन ये लिखना चाहूंगा कि देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आर का कोऑर्डिनेट। अब आप डायग्राम में ये बात नोटिस करो, आपको ऐसा लगता है कि आर पॉइंट से ये रेड वाला लाइन पास हो रहा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो क्या बेटा ऐसा हम बोलें कि आर का कोऑर्डिनेट्स इस रेड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? मतलब आर का कोऑर्डिनेट्स अगर मैं रेड लाइन में बिठाऊं तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग बेटा थोड़ा एनर्जी दिखाओ, डाउट है तो पूछो और नहीं डाउट है तो बताओ कि हाँ सर आ गया समझ। तो आगे बढ़ते हैं फिर। आ गया समझ। ओके आगे बढ़ते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ नाउ आर मस्ट satisfy 2x plus y minus 4 equal to 0. Why? Because this line 2x plus y minus 4 equal to 0 is passing through R, इसीलिए R इसको सेटिस्फाई करेगा। और क्यों करेगा वो पूरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे किसी पॉइंट से अगर लाइन पास होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ से हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आर के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन में बिठाएंगे। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 प्लस y के जगह पे y का वैल्यू मतलब 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग को ये डाउट है तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा और एक स्टेप के बाद लिखें। आप ऐसा सोच लो कि r इज इक्वल टू दिस इक्वल टू a कॉमा b है, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट b है। तो फर्स्ट लाइन आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि 2a प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x की जगह x कोऑर्डिनेट बिठाया, y की जगह y कोऑर्डिनेट बिठाया, फिर a का वैल्यू था 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, उसके जगह वो बिठा दिए। b का वैल्यू था 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1, वो बिठा दिए। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 प्लस 7k माइनस 2 और माइनस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। पहले दो के नीचे तो k प्लस 1 था ही, तीसरे के नीचे नहीं था। ये हो गया हमारा एलसीएम, दिस इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 को यहाँ से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाएगा देखो, और बाकी को भी खोल देते हैं। तो 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ये लाइन का सिंप्लीफिकेशन सबको क्लियर हुआ? रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके अब बेटा बहुत सिंपल है, 6k प्लस 7k 13k माइनस 4k 9k, यहाँ पे आ गया बेटा 9k, ठीक है। नंबर्स के विषय में सोचो तो 4 माइनस 2 2, या 4 और 4 काट ही लो, एक प्लस 4 है एक माइनस 4 है, ठीक है। तो बस माइनस 2 बचेगा, माइनस 2, और राइट हैंड साइड में इट विल बी टोटली 0। So this implies k is equal to 2 by 9 and therefore required ratio is equal to 2:9। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स आ गया सर।
तो बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी बड़ा बड़ा है। हाँ बोलो। तो ये तो के का वैल्यू था ना, के ही तो चाहिए था। ऐसा रेशियो चाहिए। हाँ तो के ही तो रेशियो है आपका। अब देखो यहाँ पर AR/RB इक्वल टू क्या लिया हुआ, ओके ठीक है। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत और सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है सर